हिट इंडिया। मैं हूं मुस्कान झा और आपका वेलकम करती हूं इस शो में। तो आज एक फिर से हम नए जिम में आए हैं और नए मेंबर और नए ऑनर के साथ। तो चलिए आइए नए जिम में बात करते हैं यहाँ के लोगों से। नाम बताएं पहले अपना आप। मेरा नाम शुभम आनंद है। कितने टाइम से जिम कर रहे हैं आप? 7 से 8 महीने हो गए अभी तक जिम करते हुए। 7 से 8 महीने में आपके अंदर क्या क्या फ़र्क आए हैं? फ़र्क ये आया है कि पहले बहुत पतले थे, लकड़ी जैसे 45 किलो के आसपास, तो अभी 65 केजी के आसपास हो गए। मतलब 20 किलो मसल गेन हुआ है एक्चुअली पूरा तरह से। और अभी और करेंगे तो 1 साल में और पूरी तरह से नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन है मेरा। और अभी और करेंगे तो एक दिन भैया लोग जैसा बॉडी मेरा भी होगा। टारगेट कितना है आपका? कितना किलो और गेन करना है? किलो मेरा गेन, क्योंकि अभी मेरा ये एक्चुअली एक तरह से ग्रोइंग एज है, तो डिपेंड करता है कि मेरा हाइट कहाँ तक जाता है। क्योंकि हाइट के बेसिस पे, क्योंकि अगर अभी इस एज में अगर हम 80-90 केजी कर लेंगे तो बहुत गोल लगेंगे। बात ये है, तो अगर हाइट 5'9" तक जाता है या 7 तक 8 तक, क्योंकि अभी 7 के आसपास है, तो 85-80 केजीज़ मेरा गोल है, जो 2 से 3 साल में हमको लगता है कि हो जाएगा। वाह! और आपने कुछ ही महीने में, चंद महीने में 20 किलो वजन गेन किए हैं, ये आम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। डाइट का कितना सपोर्ट रहा है इसमें? डाइट देखिए, जो भी आप वर्कआउट करते हैं, डाइट इज़ 70% ऑफ इट। 30% आपका वर्कआउट होता है एंड उसमें आपको रेस्ट भी लेना पड़ता है। एंड डाइट इज़, आई थिंक, इज़ द की। डाइट सब कुछ होता है एंड प्रोटीन, कार्ब्स वगैरह, बहुत इसकी वजह से लंबा प्रोसीजर है, बट डाइट इज़ द की। क्योंकि आप डाइट, क्योंकि इससे पहले होम वर्कआउट करते थे 1 साल और बिना डाइट के करते थे तो उतना कुछ डिफरेंस नहीं था। तो डाइट आई थिंक इज़ द की फॉर। तो जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्हें आप क्या बोलना चाहेंगे? आपको कैसा लगता है जिम आकर के, अपना बॉडी गेन करके, मसल्स गेन करके? फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्फिडेंस तो 7वें आसमान पे चल जाता है। कहीं भी आप जाएं, कहीं भी खड़े हों, तो एक अलग पर्सनालिटी आदमी का दिखता है एंड आप लोगों से अलग दिखते हैं। लाइक अब शर्ट आपकी फ़िट होने लगती है तो आपको खुद में एक अचीवमेंट फील होता है जैसे हो रहा है। एंड बहुत सारे लोग हैं जैसे मेरे एज के हैं, तो उनको हम बहुत पुश करते हैं कि आप लोग भी जिम ज्वाइन कीजिए। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो हमको देख के इंस्पायर हुए हैं, तो उनको हम पुश करते हैं कि जाइए आप भी जिम जाइए। एंड आई थिंक कि 16-17 परफेक्ट एज होता है जिम ज्वाइन करने का मेरे हिसाब से। बहुत से लोग 16-17 में तो यूं ही खेलते रहते हैं, बाइक राइड और क्या क्या, मतलब उनका पढ़ने में ध्यान रहता है और घर वाले भी यही बोलते हैं कि पढ़ाई पे ध्यान दो, बाद में जिम कर लेना। लेकिन आप इतने कम एज में आप जिम आ रहे हो, मसल गेन कर रहे हो और प्रॉपर जिम आ रहे हो, और सच में काबिल तारीफ़ है ये। हाँ, थैंक यू। तो आप ऐसे लोगों को क्या बोलना चाहेंगे कि जो छोटे से एज में, टीन एज में एक्चुअली होते हैं और वो खेलने कूदने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, और इसी बीच में आजकल फास्ट फूड का इतना ज़्यादा प्रचलन चल गया हुआ है ना, लोग सिर्फ फास्ट फूड खाने पे ध्यान देते हैं। भाई उनको मोमोज़ खाना है, उन्हें चाउमीन खाना है, उन्हें चाइनीज़ खाना है, लेकिन आप यहाँ पे आकर के वर्कआउट करो। ऐसे लोगों को आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? खाने पे तो कोई रोक नहीं होना चाहिए, आप खाइए, बट इन लिमिटेड तरीके से खाइएगा। तो इट्स आप ऐसे हर 2-3 दिन पे खा रहे हैं तो सिंपल सा बात है कि आपका पेट निकलेगा ही। एंड ऐसे लोग जो हैं जो पढ़ाई पे गए थे, खेल कर रहे हैं, तो देखिए पढ़ाई के साथ साथ फिज़िकल फिटनेस इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज, मतलब पढ़ाई भी कर रहे हैं, अच्छा है, गुड, वेल इनफ, बट फिज़िकल फिटनेस मेरे हिसाब से इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो लोग अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं उनको तो मतलब 100% सजेस्ट करते हैं कि आप आइए जिम, घुसिए आप एक बार, और 3 महीने बस बॉडी को दीजिए आप अपने आप को डिफरेंस। आप स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील कीजिएगा। आप मतलब आपके माइंड में आपको बॉडी के साथ साथ आपके माइंड में भी आपको डिफरेंस फील होगा, जो पर्सनली हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहे हैं लोग को। आपका नाम क्या है? अमन कुमार। कितने टाइम से जिम कर रहे हैं आप? मैं तो पिछले, आपका लगता है, नवंबर से मैं ज्वाइन हुआ हूँ, बट इधर लॉकडाउन के कारण तो मैं बीच में छोड़ चुका हूँ। फिर इधर से मैं ज्वाइन किया हूँ। इधर आपका इधर 4 दिन हुआ हो। क्योंकि हाँ, अभी लगातार अभी जिम बंद था, उसके बाद कुछ दिन पहले ही जिम जो है वो ओपन हुई है, तो अभी आप 4 दिन पहले ज्वाइन किए हैं। तो मुझे बताइए कि जिम आकर के आपको कैसा लगता है? जिम आके आपका बहुत अच्छा फील होता है, आपका एनर्जेटिक फील होता है। और जिम तो आपको ऐसे भी करना ही चाहिए, आपको बॉडी के लिए भी अच्छा है, प्लस पोस्चर आपका मेंटेन करता है। जिम से आपको क्या क्या फ़ायदे हुए अभी तक? जिम से तो अभी बहुत फ़ायदे हैं। अभी तो स्टार्टिंग ही किए हैं, तो अभी फ़ायदा है तो अभी कुछ ऐसा नहीं, मतलब फ़ायदे तो बहुत है। एक तरह से आपका बॉडी मेंटेन रहता है, पोस्चर में रहेगा आपका, प्लस आपका डाइट आपका जो है बैलेंस में रहेगा। आपका क्या खाना है क्या नहीं है, आपका सब चीज़ आपका रूल जैसे होता है उस तरह से। मेरा कहने का मतलब है कि लोग जो घर में रहते हैं ना, तो उन्हें वो बहुत लीजीनेस फील करते हैं, एक एनर्जी नहीं रहती है बॉडी में, बहुत थका थका फील होता है। बट आप जिम करते हो ना, तो आप एक स्टैमिना बढ़ता है, आप अच्छा फील करते हो। उस फीलिंग के बारे में मैं पूछना चाह रही हूँ आपको कि जिम आकर के आप एनर्जेटिक फील करते हो या नहीं? हाँ, ऑफकोर्स करते ही हैं। और वैसे भी अगर कोई भी अगर
एक जो आदमी है नॉर्मल कर रहा है और प्लस आपका एक जिम में आके कुछ भी हैवी वेट लिफ्टिंग कर रहा है, चाहे वेट लिफ्टिंग कर रहा है, तो आपका प्लस आपका इसमें आपका ताकत भी बढ़ता है, आपका प्लस से आपका रेगुलर हो जाता है, तो आपको और एनर्जी फील होता है। आप लोगों को क्या बोलना चाहेंगे जो लोग कल के ऊपर छोड़ते हैं कि मैं कल से जिम ज्वाइन कर लूँगा, जो अपने सेहत के साथ थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं, उन लोगों को आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं यही बस बोलना चाहूँगा कि कल पे छोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कल कल कहते हुए मुझे भी बहुत टाइम लग गया, और जो कल करे सो आज कर, जो अभी कहावत है, आप उसी पे आइए और यही सही रहेगा, क्योंकि कल के चक्कर में रहिएगा तो सब चीज़ खो जाइएगा, खो दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या नाम है आपका? Mala. माला, ये बताइए कि आपको जिम कब से आ रही हैं आप? It's my first day actually. तो फर्स्ट डे आकर के आपको कैसा लग रहा है जिम में? Feeling is mixed actually. इतने टाइम से आप जिम क्यों नहीं आ रही थी? I never felt motivated this much because of, my friends are here, ठीक है, and both are doing अच्छा, बहुत ज़्यादा motivated हैं and they motivated me so well, so I'm here right now. तो आपका क्या गोल है? आप हर कोई जिम आता है तो एक दिमाग में गोल सेट होता है, मुझे ये करना है जिम में आकर के, आपका क्या है? Just to stay fit, that's all. अच्छा, बाहर का खाना खाना पसंद है आपको? बिल्कुल, I am foodie. तो अब जिम कर रही हैं तो बाहर का खाना को तो छोड़ना पड़ेगा शायद, हाँ, क्योंकि आपको उतना परमिशन नहीं मिलता कि आप बाहर का खाना, मोमोज, नूडल्स खा सकते। that's why I told you feeling is mixed. अभी मतलब स्टार्टिंग है, आगे आगे देखते हैं होता है क्या वो वाला टाइप। हाँ, Yeah. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ इस जिम के ऑनर और ट्रेनर, आपका नाम बताइए। आदित्य। कब से ट्रेनिंग दे रहे हैं सर आप लोगों को? ट्रेनिंग तो हम जब करते थे तो भी अपने फ्रेंड्स लोग को जो पूछता था उनको बताते थे। शौक़ था जिम का, पैशन था, फिर जिम खोले, अपने पर्पस के लिए खोले, बट दोस्त लोग आते गया उसके साथ, फिर काफ़ी लोग जुड़ता चला गया जिम से, तो उसके बाद इस प्रोफेशन में भी आ गए। बट बल्कि हम बाय प्रोफेशन हम लॉयर हैं पटना हाई कोर्ट में। वाओ, मतलब एक लॉयर हो करके और आप इतनी अच्छी आप बॉडी आपकी है, वाओ, मतलब आई एम स्पीचलेस राइट नाउ। आप मुझे ये बताएं कि जिम का शौक़ आपको कब से चढ़ा? 15-16 साल से 15-16 साल से तो कर रहे हैं, बट प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग हम अभी 2 साल से कर रहे हैं। हम नेशनल लेवल पे खेल भी चुके हैं, इस साल भी दिसंबर में गेम है मेरा, तो कंपटीशन का तैयारी जैसे जैसे चलता है करते हैं। सर, लोगों की नीड्स क्या होती है यहाँ पे जब वो लोग जिम ज्वाइन करते हैं, तो उनका क्या सोचना होता है और वो किस तरह के मतलब उनकी नीड्स होती हैं? लोग या तो वेट लॉस के लिए आते हैं, वेट गेन के लिए आते हैं, या जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं इनको कोई कंपटीशन का, जैसे ये मेरा स्टूडेंट है आशीष, ये बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन का तैयारी कर रहा है। 2-4 साल पहले बहुत सारे जिम्स में आया, बट लोग बहुत गलत गाइडेंस की वजह से बॉडी बहुत ख़राब हो गई थी, फिर ठीक किए, मतलब बहुत अच्छे लेवल पे ये खेलेगा इस साल एंड तक या नेक्स्ट ईयर तक, काफ़ी अच्छे लेवल पे, इंडिया के अच्छे लेवल पे गेम खेल लेगा और मेडल भी लाएगा। सर, आपने कहाँ से ट्रेनिंग ली है? हम मिस्टर मुकेश सिंह गहलोत से ट्रेनिंग ले रहे हैं। गुरुजी हैं, मेरे गुरुजी हैं मिस्टर मुकेश सिंह गहलोत, और उसके पहले जब पटना में ट्रेनिंग लेते थे तो विजय भैया हैं, कृष्णा भैया हैं, इन लोग से ही अभी मेरी ट्रेनिंग मिस्टर मुकेश सिंह गहलोत से चल रही है। अभी भी आप ट्रेनिंग ले ही रहे हैं? ट्रेनिंग हम खुद बॉडी बिल्डिंग का तैयारी करते हैं और हम किसी के अंडर, किसी के गाइडेंस में ही करते हैं अभी भी, कि कोई आदमी कंप्लीट कभी हो नहीं सकता है, तो हमेशा ट्रेनिंग लेते रहते हैं। अच्छा, आपका वो क्या कहना है कि बहुत लोग क्या होता है ना कि गलत गाइडेंस की वजह से उनका बॉडी बनाना चाहते हैं वो कुछ और हो जाता है कुछ? गलत गाइडेंस कोई देना नहीं चाहता है, लेकिन उसको जहाँ से जो चीज़ सीखा है, हम भी पटना में जिनसे ट्रेनिंग लेते थे, उसके बाद हर आदमी जैसे जैसे आदमी का लेवल बढ़ता है उसको एक स्टेप ऊपर जाना पड़ता है। तो मेरे भैया लोग खुद हमको बोले कि अब आप यहाँ चले जाइए, इनसे जाके ट्रेनिंग लीजिए। तो ये चीज़ कुछ लोग नहीं बताते हैं, बोलते हैं कि मेरे पास ही करते रहो थोड़े से पैसे के लिए। अब हमको वो भेजे किसी और के पास, मेरे गुरु ही हमको दूसरे गुरु के पास भेजें कि अब ये तैयारी करना है तो इनके पास जाओ, तब हम उनके पास करते हैं। डाइट का कितना बड़ा रोल होता है एक्सरसाइज के लिए? 70% सिर्फ डाइट का रोल है। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर वो डाइट नहीं करेंगे तो सीधा, अगर वो सिर्फ जिम करेंगे तो करेंगे, आप स्टेरॉइड्स तक ले लेंगे तो भी कुछ नहीं होगा। डाइट, प्रॉपर गाइडेंस और बेस्ट ट्रेनिंग, पूरा डेडिकेटेड होके तो रिज़ल्ट निश्चित है। 6 महीने का रिज़ल्ट 2 महीने में आ सकता है, लेकिन अगर डाइट नहीं ले रहे हैं सही से और कुछ भी सप्लीमेंट्स यूज़ कर रहे हैं तो 2 महीने का रिज़ल्ट साल भर में भी नहीं आएगा। तो डाइट को लेकर के आप लोग कैसे डाइट प्रोवाइड करते हैं लोगों को?
डाइट के बारे में बताते हैं कि ये खाओ, पूरा डाइट चार्ट बना के देते हैं। और जो भी दिक्कत होता है स्टूडेंट्स को, उसमें उनको फ़ोन पे या कभी भी, जैसे लॉकडाउन में ही बहुत स्टूडेंट्स जिम नहीं आ पा रहे थे क्योंकि जिम बंद था, तो बॉडी वेट एक्सरसाइज, क्या डाइट लेना है, कुछ वेट्स हम लोग अपना स्टूडेंट्स को दे दिए थे ताकि घर पे अपना वर्कआउट कर सकें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे ट्रेनर से और जानते हैं कि आखिर इतनी सारी मशीनों का यूज़ क्या है, कैसे इतनी सारी मशीनों को यूज़ करते हैं और इससे फ़ायदा क्या होता है। आइए मेरे साथ। तो हमारे साथ इस जिम के ट्रेनर जुड़ चुके हैं, अपना नाम बताएं। विनीत पल्लव नाम है मेरा। कितने टाइम से आप ट्रेनिंग लोगों को दे रहे हैं? अप्रॉक्स मेरा 2 साल हो गया। खुद आपने ट्रेनिंग कहाँ से लिया है? एक्चुअली मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, पावर लिफ्टर। आई एम ए पावर लिफ्टर। ओके, स्पोर्ट पर्सन है इसलिए आप जिम को लोगों को ट्रेनर भी देने का सोचा आपने। जी। तो आप बताइए, जो बिगनर्स आते हैं तो आपसे मैं अब जानना चाहूँगी कि एक्सरसाइज का टिप्स, जो बिगनर्स आते हैं तो वो कौन सी एक्सरसाइज आप उसको रिकमेंड करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनकी स्टेमिना और उनका जो फिज़िक्स होता है उसको देख कर ही उनको ट्रेन करता हूँ। जैसे कि अगर कोई बल्कि इंसान है तो उनका फिटनेस बहुत वीक होता है, वो ज़्यादातर अपने खुद के बॉडी को, खुद के फिटनेस को ट्रेन नहीं कर पाते। तो उसके साथ लगकर मुझे उसके सारे कार्डियो सेक्शंस और स्ट्रेंथ सेक्शन में उसको खुद से करवाना पड़ता है। तो यहाँ पे इतने सारे मशीन्स हैं तो मैं चाहूँगी कि आप एक एक करके मुझे बताएं कि मशीन का नाम क्या है और यूजेस क्या हैं। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, हमारे पीछे से। ये मशीन जनरली दोनों चीज़ के लिए, ये आपका चेस्ट और बैक दोनों पे प्रेस हो जाता है। ये इसको इंक्लाइन प्रेस बोलते हैं, इंक्लाइन शोल्डर प्रेस, और वो होता है आपका बैक लैट पुल डाउन। तो इसमें मैं आपको एक सेट आपको करके दिखाऊंगा कि ये आपको मसल्स पे फोकस किस तरह से करता है। ये जनरली हमारा इंक्लाइन मसल्स, जो पेक्टोरल मसल्स होता है उस पर फोकस करता है और वो हमारा इम्प्रूव करता है। अब इसका जो बैक पार्ट है वो हमारा लैटिस होता है बैक में, वो हमारा बैक के मसल्स पे फोकस करता है और उसको इम्प्रूव करने में मदद करता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मशीन की ओर। आप बताइए नेक्स्ट मशीन कौन सा बताने वाले हैं हमें आप? लेग्स का ये है हमारा स्क्वाट्स। इसमें 2 तरह से स्क्वाट्स किए जाते हैं। एक होता है आपका इंटरनल और एक होता है आउटर। तो जो इंटरनल होता है वो आपके थाइज़ के क्वाड्रिसेप्स यानी अपर थाइज़ जो होते हैं 4 शेप में होते हैं, उनके लिए ये वर्क करता है। और जो इनर हमारा होता है जिसे हम हैमस्ट्रिंग बोलते हैं, वो हमारा दोनों मसल्स पे वो इनर काम करता है। इस मशीन का वही काम है। ये है हमारा टी बार, जनरली सभी जिमों में होता है और इसमें 2 ग्रिप दिया हुआ है। एक होता है आपका वाइड और होता है आप प्रोनेशन और सुपिनेशन से जान सकते हैं, ठीक है। तो सुपिनेशन जो ग्रिप होता है वो बिगनर्स के लिए होता है क्योंकि वो वाइड ग्रिप में खुद के शोल्डर्स के ताकत से वो खींच नहीं पाते, इसलिए बिगनर्स के लिए वो इनर ग्रिप हुआ सुपिनेशन, एंड ये हुआ प्रोनेशन, जो जिसपे हम लोग और सीनियर्स मतलब जो एडवांस लेवल के होते हैं वो लोग वर्कआउट कर सकते हैं इसमें। मैं चाहूँगी कि एक बार आप मुझे ये करके दिखाएं कि आखिर क्या है, क्योंकि मुझे ऐसा देख के समझ में नहीं आ रहा है इसको कि ये क्या है। एक्चुअली इसमें वेट्स लगते हैं। ये जो रड आपको दिख रहा है खाली, इसमें वेट्स लगाया जाता है तब इसमें ग्रिप करता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको अपना पैर रखकर ऐसा पोजीशन बनाना होता है ताकि आपके सिर्फ बैक पे जाए, वो आपका एब्डोमेन्स थाई कोई वर्क नहीं करे। तो यहाँ ग्रिप पकड़ लिया हमने और इसको अपने फोकस करते हुए बैक पे, बैक हमारा जो मिडल बैक हुआ, लैटिमस डोरिस हुआ, उस पर फोकस करना होता है। ये रिपीटेशंस हम जितने देते हैं उतना वो वार्म होता है हमारा बॉडी, हमारा मसल्स, और उसी पे फोकस करके हम हर एक वर्कआउट को करते हैं। तो ये बोथ के लिए, लड़के लड़की दोनों कर सकते हैं इसको? हाँ, वो वुमेंस में अगर जो फिटनेस चाह रहे हैं, जो बॉडी बिल्डिंग सेक्शंस में आते हैं, उनके लिए भी होता है, और जनरली जो बॉयज़ होते हैं वो तो करते हैं। ठीक है, अब आगे किसकी बारी? आगे ये नॉर्मल सा हाइपर एक्सटेंशन है। इसका वर्कआउट मैं आपको करके दिखाऊंगा, ऐसे आपको समझ में शायद सच में नहीं आएगा। जनरली मेंस और वुमेंस दोनों इस पे करते हैं। तो जनरली वुमेंस इस पे ज़्यादा करती हैं क्योंकि उनका लोअर जो होता है वो डेडलिफ्ट में या फिर स्क्वाट्स में थोड़ा वीक होता है, वो वेट होल्ड नहीं कर पाते। तो इसका वर्क क्या है मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये हाथ यहाँ आया, ठीक है, और जब भी हम नीचे जाते हैं
तो हमारा स्पाइनल जो लोअर स्पाइनल होता है वो हमारा स्ट्रेच होता है, और जब भी हम ऊपर की तरफ जाते हैं ऐसे, तो वो हमारा स्क्वीज़ होता है। तो जब भी हम नीचे जाएंगे तो वो ओपन होने के बाद हमारा मसल्स स्ट्रेच होगा, और जब भी ऊपर आएंगे तो हमारा मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होकर उसको एक सपोर्ट का देता है, तो इससे मसल्स इंप्रूव होता है हमारा लोअर। काफ़ी हार्ड एक्सरसाइज है ये तो जिम भी करना बच्चों की खेल नहीं है, बहुत टफ होता है, पसीने छूट जाते हैं जिम करने में। चलिए अब आगे जानते हैं कि आगे कौन सा मशीन हम लोग देखने वाले हैं। ये हो गया आपका स्मिथ मशीन। इसमें स्क्वाट्स होता है, और स्क्वाट्स का एक और मशीन जो आपको मैंने दिखाया वो आप इस पे भी कर सकते हैं, और इसमें काफ़ी सारे एक्सरसाइज हो सकते हैं, जैसे शोल्डर्स हुआ, चेस्ट प्रेस हुआ। बिगनर्स को हम लोग ज़्यादातर इसी पे करवाते हैं क्योंकि ये सपोर्टेड होता है, ये दोनों तरफ से आपको लॉक है, आपको कहीं से भी डैमेज नहीं कर सकता। ऐसे होता क्या है कि बेंच प्रेस जनरली आदमी करता है तो वो वेट खाली होता है, रड खाली होता है, जैसे ये रड है वैसे ही वो फ्री रड होता है। तो वो जब भी नीचे लाते हैं, अगर उनसे बाई चांस प्रेस नहीं हो पाया तो वो अनबैलेंस होकर उन्हीं के ऊपर गिर सकता है, तो ये उस सपोर्ट से बचाता है उन्हें। चलिए ये तो हम समझ गए, अब हमें ये बताइए कि इसको क्या बोलते हैं। इसका नाम थोड़ा अलग है, इसको पेक डेक बटरफ्लाई बोलते हैं। हालांकि इस पे बुरा नहीं जाता है, इस पर फ्लाई चेस्ट का वर्कआउट होता है, और बैक हमारा ट्रैप्स और शोल्डर्स ये दोनों का वर्कआउट होता है। मैं इस पे आपको करके दिखाता हूँ। जब भी चेस्ट का वर्कआउट करते हैं तो फ्रंट की तरफ बैठते हैं ऐसे, और हमारा ग्रिप होता है यहाँ, और फोकस होता है सिर्फ हमारा अपर चेस्ट एंड मिडिल चेस्ट। तो जब भी फोकस करेंगे तो इसको आगे की तरफ लाएंगे, बस ये फोकस होता है हमारा चेस्ट का, और ये फ्रंट पे हुआ। अब इसका जो इस तरीके से हम उड़ सकते हैं बाय द वे इस पे अब जो बैक का हिस्सा है वो हमारा ट्रैप्स और शोल्डर्स डेल्टॉइड पे काम करेगा, वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। बिल्कुल। अच्छा वो क्या होता है, मुझे वो बताएं, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता होगा वो क्या होता है। ये आपका वेट सेक्शन है, आपको जितना आपकी कैपेसिटी होती है उसके अनुसार आप इसमें वेट लगा सकते हैं, आप पिन अप कर सकते हैं। अगर आप वेट कम रखना चाहते हैं, आप बिगनर्स हैं, तो आपको जनरली 10 kg से या 15 kg से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि हैवी वेट करने के बाद आपसे अगर वो वेट लिफ्ट ही नहीं होगा तो आपको करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप मेरा जो कैपेसिटी है मैं उतने वेट पे लगाता हूँ और आपको करके दिखाता हूँ। इसको पिन अप करना पड़ता है पहले पीछे, क्योंकि ये हमारा जो क्लिप है ये आगे चेस्ट के लिए था, अब हम इसको बैक में ले जाकर शोल्डर्स एंड ट्रैप्स के लिए करते हैं। तो हमारा पोजीशन ऐसा होना चाहिए जो कि इस सीट से थोड़ा हल्का स्ट्रेट हो, और इसका ग्रिप हमारा यहाँ होता है ताकि हमारा शोल्डर्स और लेग वेट आगे की तरफ हो, और इसको खींच कर हमें पीछे की तरफ लाना पड़ता है, तब जाकर हमारा वो मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। सर का मसल्स भी आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे बना हुआ है। थैंक यू। ये आपको कॉन्ट्रैक्ट करना होता है बैक में। चलिए ये भी हम तो समझ गए कि क्या होता है, पर समझने से काम नहीं चलेगा, करना भी पड़ता है ऐसा मसल बनाने के लिए। मेहनत आपको जितनी आप मेहनत करोगे उतना आपका वर्क अच्छा रहेगा, आपका फिटनेस उतना डेवलप करेगा। बिल्कुल, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में। ये क्या है सर? ये आपका लेग प्रेस है, जैसे वो वेट आपको मैंने वहाँ पे बताया था कि पिन अप करना और अपने कैपेसिटी के अनुसार, वैसे ही होता है ये। तो इसमें करना क्या होता है, आपको बैठ जाना है और लेग एक्सटेंशन और लेग कर्ल ये दोनों का सेट काम आता है। लेग एक्सटेंशन में जब भी हम पैर को ऊपर की तरफ करते हैं तो हमारा जो क्वाड्स होता है, जो 4 क्वाड्रिसेप्स हैं, उन पे ये वर्क करता है ऊपर की तरफ से, और जब भी हम इसको नीचे की तरफ करेंगे लेग कर्ल में तो वो हमारा हैम्स पे आएगा, हैमस्ट्रिंग मसल्स पे। दैट्स ऑल। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, हाँ लेग्स की ओर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। जनरली जिम्स में हमारा वर्कआउट फोकस शोल्डर्स, बाइसेप्स, जो भी आप लड़कों को देखते होंगे वो अपना मसल्स ग्रो करते हैं सिर्फ अपर बॉडी का, लेकिन हम लोग यहाँ पे फोकस करते हैं लोअर, क्योंकि लोअर हमारा स्ट्रेंथ होता है, मेन स्ट्रेंथ सेक्शन होता है। अगर लोअर हमारा अच्छा नहीं हो तो ऊपर का बॉडी बड़ा दिखे और नीचे छोटा, वो एक अलग ही तरह का दिखेगा। हाँ, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं लेग प्रेस, लेग प्रेस। क्योंकि इसको अपने पैरों से ही सिर्फ प्रेस करना होता है, अपना और कोई भी बॉडी आपका काम नहीं करेगा, इस पर वर्क नहीं करेगा, सिर्फ लेग करेगा। ये वाला एक्चुअली मैं की भी हुई हूँ और मेरे से ये बिल्कुल भी नहीं होता था, मेरा वैसे भी लेग है नहीं और लेग चला जाता था पूरा इसको करने पे।
एक्चुअली में ये बहुत टफ है एक्सरसाइज, क्योंकि वेट के साथ आपको करना होता है। तो आप देख सकते हैं इसमें वेट कितने सारे लगे हुए हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी जनता को दिखना चाहिए कि कैसे होता है, कितना भार पड़ता है अच्छी बॉडी बनाने के लिए। इसका जो मेन फोकस होता है हमारा लेग्स, तो लेग्स का फ्रंट और बैक दोनों मसल्स पे वर्क किया जा सकता है। आप क्लोज पैर करके फ्रंट में कर सकते हैं वर्कआउट, और वाइड पैर करके आप बैक थाइस पे वर्क कर सकते हैं। अच्छा, मतलब मुझे आज तक पता नहीं था कि आपको दोनों तरफ से एक्सरसाइज करना होता है। जी बिल्कुल। मुझे पता था कि एक ही तरफ से करना होता है, ये एक ज्ञान मिला मुझे आज। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये हुक है, इसको पहले प्रेस करना होता है, फिर ये अनलॉक करना है। अब आपको नीचे लाना है और प्रेस करना है, बस इतना ही। नीचे भी आपको एक टेंशन तक लाना पड़ता है, नहीं तो आपको प्रेस अगर इतना हल्का प्रेस करेंगे तो वो आपको नीज डैमेज करता है। एक टेंशन तक आपको लाना पड़ता है ताकि वो मसल्स पे फोकस हो, और जब आपका वेट हो जाए तो आप इसको लॉक करके आराम से रख दीजिए। इतने सारे मशीन्स के बारे में तो हम लोग जान गए, अब हम लोग डंबल्स और प्लेट्स के बारे में जानते हैं। डंबल सेक्शन है, यहाँ पे लाइट थोड़ा डिम रखा गया है, क्योंकि वेट सेक्शन हमेशा जब भी लोग करते हैं तो अपने अनुसार डंबल्स उठाते हैं। यहाँ पे 12.5, 7.5, 10 केजेस, 22.5 है, 15 है, और बहुत सारे जो जिनकी कैपेसिटी होती है वो अपने स्टार्टिंग क्या होता है इसका डंबल्स का? गर्ल्स के लिए आप 2 केजीज एंड 1 केजी का यहाँ पे डंबल है, और मेंस में अगर जो थोड़े भी वीक होते हैं उनके लिए 2.5 केजी का डंबल है। और इसका एंड कितना तक है यहाँ पे? एंड आपको 40 केजी का डंबल मिलेगा। 40 केजी का डंबल, बाय गॉड, मतलब 40-80 केजी का हाथ। बिल्कुल, हमारे ऑनर करते हैं उससे वर्कआउट। बॉडी इतनी अच्छी है बाय द वे। तो अब हम लोग जानते हैं प्लेट्स के बारे में। वेट सेक्शन आपको जनरली हाँ। इधर उधर लगा हुआ ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जब भी होता है तो आप वर्कआउट करते हैं तो वो प्लेट्स को आप उसमें रैक करके ही वर्कआउट करिएगा। तो आपको प्लेट्स तो एक जगह आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, वो हर जगह पे वेटेड है। जैसे कि आप देखिए वहाँ पे बेंच प्रेस कर रहे हैं तो वो एक सपोर्ट कर रहे होते हैं, मैं वहाँ पे होता हूँ तो वहाँ सपोर्ट करना होता है, वेट उसी में लगा हुआ है। तो थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें भी बहुत फ़ायदा मिला होगा। ये आपने जो भी ज्ञान दिया है, हमें जो बताया है मशीन के बारे में और मशीन के यूजेस के बारे में, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, मुझे अपना नाम बताएं। मेरा नाम प्रीति है। ये जिम खोलने का आइडिया आपका कहाँ से आया? मैं 5-7 साल से मैं इस फिटनेस के फील्ड में हूँ, और फिटनेस मुझे लगता है कि फ़िटनेस आज के टाइम में भी और काफ़ी पहले से लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो मुझे हमेशा से अच्छा लगा कि फ़िट रहूं, अपने लिए भी अच्छा लगा और दूसरों के लिए भी अच्छा लगता है कि मैं उन्हें फ़िट रख सकती हूँ। मैम, आप खुद एक लेडीज़ हैं और आप फिटनेस का ध्यान रखती हैं, खास करके आपने यहाँ पे आपका जिम है। तो लोग, बहुत सारी लेडीज़ में ना ये सोचना है कि मैं जिम करूँगी, तो अभी भी ये सोच है कुछ लोगों की, कुछ की बात कर रही हूँ मैं, कि मैं जिम करूँगी तो शायद मेरा फिगर ख़राब हो सकता है, क्योंकि जिम छोड़ने के बाद मेरा अचानक से बॉडी गेन हो सकता है, वेट गेन हो सकता है, बॉडी में चेंजेस आ सकते हैं, बहुत तरह के मसल्स में प्रॉब्लम, बोन्स में प्रॉब्लम मुझे आ सकते हैं। तो उसमें आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप सिंपल सा फंडा है कि अगर आप कोई कैलोरी आप ले रही हैं और आप उसको बर्न कर देती हैं तो आपके बॉडी में फ़ैट नहीं जमा होता है। लेकिन अगर आप वर्कआउट छोड़ देती है, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो योगा हो, जिम हो, या आप वॉक करती हो, किसी भी फॉर्म में हो, अगर आप उस कैलोरी को बर्न करना बंद कर देती है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कैलोरी आपके बॉडी में फ़ैट में इकट्ठा होता चला जाएगा। तो आप फ़ैट गेन करती जाएंगी, वेट गेन होगा। जब आपका वेट एक बार गेन होगा तो बॉडी का हर पार्ट एक वेट के लिए बना हुआ है। तो जब आप बहुत वेट गेन करेंगी तो आपके नी पे असर हो सकता है, आपके लेग्स में पेन हो सकता है, आपके शोल्डर्स में पेन होगा, आपके बैक में पेन होगा। तो ये इसलिए नहीं है कि आप जिम छोड़ रही हैं, इसलिए है कि आप बहुत वेट गेन कर रही हैं जो आपका बॉडी उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। तो ये तो मिथ है कि आप जिम छोड़ने से आपको कुछ ख़राब इफ़ेक्ट पड़ेगा। आपको जिम करते रहना है और 6 महीना या 1 साल नहीं करना है। आपको वर्कआउट या कोई भी फॉर्म आप ले लीजिए फिटनेस का, वो आपको पूरे लाइफ करना है। मतलब जब तक आप उसको कर सकती हैं। आप 70 के हो जाएं तो योगा कीजिए,
अगर आप 40 के हैं तो जिम कीजिए, अगर आप उस एज में हैं कि आप अपने आप को टाइम दे सकती हैं तो ऑब्वियसली फ़िटनेस का कोई भी फॉर्म चूज़ कीजिए, लेकिन कीजिए। और बिल्कुल मैम, और फिटनेस का कोई भी एज नहीं होता, आप किसी भी एज में आप अपने आप को फिट रख सकते हैं, और जितना ही आप अपने आप को फिट रखेंगे आप उतना ही यंग दिखेंगे और खूबसूरत लगेंगी। तो मैम, ये तो हमने बहुत सारे चीज़ यहाँ पे जान लिया, कैसे एक्सरसाइज करते हैं, यहाँ के ट्रेनर ने, यहाँ के लोगों ने बहुत कुछ समझाया हम लोगों को। अब आप मुझे बताइए कि डंबल्स जिम का पैकेज क्या है, क्या किस तरह की जो यहाँ पे पैकेज है वो प्रोवाइड करती हैं आप? हमारा नॉर्मल पैकेज जस्ट फॉर फिटनेस है, वो 4 है। मंथली है, 3 मंथ्स का है, 6 मंथ्स का है और एनुअल है। मंथली पैकेज में हम लोग 2 तरह से डिवाइड करते हैं। पहला तो वो लोग हैं जो जनरल जॉब कैटेगरी में आते हैं, दूसरे वो लोग हैं जो स्टूडेंट है। तो हम अपने सारे मेंबर्स को, जो स्टूडेंट हैं उनको हमारे सारे पैकेज पे 25% डिस्काउंट करते हैं, और जो जॉब के हैं उनके लिए हमारा पैकेज सिंपल है, मंथली 2500, और ईयरली पैकेज अगर वो लेते हैं तो 14,000। चलिए मैम, आपके जिम में आकर के आप लोगों से सबसे मिल करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ पे आए। और हम बस इतना ही चाहते हैं कि फ़िटनेस को सिर्फ मतलब डंबल्स को सिर्फ ऐड ना मिले, फ़िटनेस को ऐड मिले, फ़िटनेस का एडवर्टीजमेंट हो, लोग ये जानें कि फ़िटनेस सच में बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी के टाइम में जब इम्यूनिटी की बात होती है, जब फिटनेस की बात होती है, इस समय आप घर में बैठ के वेट गेन मत कीजिए, आप जिम आइए, योगा कीजिए, वॉक कीजिए, क्योंकि मोटापा ना अपने आप में एक बीमारी है। वो अगर आपके पास आ गया तो हाई बीपी, शुगर, सारा चीज़ आपके पास खुद ब खुद आ जाएगा। तो आप लोगों को ये बताइए कि फ़िट रहना उनके लिए ज़रूरी है, चाहे वो जैसे भी रहे, जहाँ भी, जिस फॉर्म में भी करें, लेकिन फ़िटनेस के लिए अपने लाइफ में, अपने पूरे दिन में 1 घंटा निकाल लें फ़िटनेस के लिए। जी मैम, मैम ने कहा कि फ़िटनेस बहुत ज़रूरी है, इसीलिए कहीं ना कहीं हम लोग ये प्रोग्राम भी चलाते हैं कि फ़िट इंडिया हिट इंडिया। तो चलिए, आज के इस प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही, लेकिन आगे बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी नए जगह पर। तो चलिए, मुझे दीजिए इजाज़त और बने रहिए आप फ़िट इंडिया हिट इंडिया में। नमस्कार।